जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं कमलेश पाटीदार और आज हम सीखेंगे डेरिवेशन फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ये डेरिवेशन आपको 9th क्लास में भी यूजफुल है एंड 11th क्लास में भी। बिना कोई टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सिचुएशन को समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए डेरिवेशन करने वाले हैं वो किस सिचुएशन में यूजफुल होता है। तो सिचुएशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। जैसे यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने कंसीडर किया कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट किया मोशन और कहां तक पहुंचा, बी पॉइंट तक। ए पॉइंट पर उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। ओके, जब से हमने देखना स्टार्ट किया उस समय इसके पास स्टार्ट में कुछ वेलोसिटी होगी। ओके, उस वेलोसिटी को मैंने क्या कंसीडर किया, यू, स्मॉल यू से मैं उसको डिनोट करूंगा। कितने टाइम पर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग टाइम हमने ले लिया 0, तो t इक्वल्स टू 0। अब वो आगे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, मींस a एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट a से b कितना किया उसने, as डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, तो ये सारे नोटेशन है। t टाइम ड्यूरेशन है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो अब हमें ग्राफिकल मेथड के थ्रू इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कितनी होती है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, वो हमें डिराइव करनी है। ओके, तो उसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिल जाती है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया अगर निकालेंगे इस ग्राफ के अंडर एरिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है। और थर्ड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो उसमें भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर मतलब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू ही तीनों ही डेरिवेशन हम करने वाले हैं, तीनों ही इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो ग्राफ कैसा बनता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ रखा है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये मैंने यहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये। ओके, अब t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है, यहां से ग्राफ में हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये है टाइम एक्सिस ये वाली, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी, तो यहां पर देखेंगे तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, u। ओके, तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी अगर देखेंगे तो u, ठीक है, ये पॉइंट u, क्योंकि ये वेलोसिटी वाली लाइन है, तो ये u किस टाइम पर, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी u। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है। ओके, तो t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो t टाइम, t कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 2 डे, 3 डे, वॉट एवर। ओके, तो टाइम कुछ भी हो सकता है। तो t टाइम पर ये t टाइम, ठीक है, अभी तो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं केवल। ओके, तो t टाइम कुछ भी हो सकता है, इस टाइम पर कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो मैं यहां पे इस पॉइंट पर उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को यहां पे ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पर उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी वाली लाइन पर t टाइम पर वेलोसिटी वाली लाइन पर हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो t टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, v, तो इसको हमने लिखा v। ओके, कि आफ्टर t टाइम कितना वेलोसिटी है, v। तो ये हमारा ग्राफ बना। ओके, अब इसको थोड़ा सा हमें एरिया और ये सब कैलकुलेट करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर रहा हूं लाइक दिस, ये, और इनको मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं सो दैट कि जब हम इक्वेशंस बनाएंगे, ओके, तो वहां पे हम बता पाए कि हम ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको नोटेशन मतलब पॉइंट मार्क कर देता हूं। ये पॉइंट है मेरा A, यहां पर ये पॉइंट है मेरा B, जिसपे वेलोसिटी u को दिखा रखा है मैंने। ये पॉइंट है मेरा C, ये पॉइंट है मेरा D। ओके, और ये पॉइंट को दे देता हूं नाम E। ठीक है, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD, किसी को भी ABCD दे सकते हैं। और एक और पॉइंट बच रहा है यहाँ पर, ये इसको नाम दे दिया मैंने F। ओके,
अब हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो लिख देता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, अब इसको कैसे डिराइव करेंगे? तो यहां पर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है, यानी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें। तो हम एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन में इनिशियल वेलोसिटी भी आता है, फाइनल भी आता है, टाइम भी आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमें पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। ओके, तो इस ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं वीटी ग्राफ, फ्रॉम वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या पता है कि स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? स्लोप, और स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अब इस ग्राफ में परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है? तो यहां पर ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये कौन सा? बी सी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? सी डी, और बेस कौन है? बी डी। ओके, तो परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है बी डी, तो सी डी अपॉन बी डी। ये कैसे लिखा हमने? इन ट्राइंगल, कौन सा? बी सी डी। इस ट्राइंगल से हमने ये लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उस ट्राइंगल का यूज किया हमने। ठीक है, इसको मैं यहां पे थोड़ा यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये अब CD कितना होगा और BD कितना होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो CD यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब देखो, यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है? यहां से A से E तक, A से E तक पूरा है V, क्योंकि वेलोसिटी एक्सिस है तो ये V, और A से B कितना है? ये U। ओके, A से E कितना है टोटल? यहां से यहां तक E, और यहां से यहां तक U। तो यहां से यहां तक V है तो ये भी V है, ये U है तो ये भी क्या है? U है। ओके, तो मैं C से D अगर निकालूं तो ये U है और यहां से यहां तक V है, तो जो बचा हुआ है यहां से यहां तक वो कितना होगा? V माइनस U। तो अगर ये V माइनस U होगा तो ये भी क्या होगा? V माइनस U। ओके, ये V है, ये U है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा V माइनस U। ओके, तो CD हमारा कितना है? V माइनस U। इसी तरीके से BD, B से D, ठीक है, और A से E, F, ये दोनों आपस में इक्वली है, क्योंकि यहां पे एक तरीके से क्या बन रहा है? रेक्टेंगुलर, तो अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो A से F कितना है? ये पूरा T, तो B से D भी क्या होगा? T। B से D भी क्या होगा? T। ओके, तो यहां पे पुट कर सकते हैं हम कि C से D आपका V माइनस U है, तो B से D कितना है? T। ओके, अब तो एक्सेलरेशन कितना है? V माइनस U बाय T। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं, तो T को A में मल्टीप्लाई कर A T, और ये बनेगा V माइनस U। U को इधर भेज दो तो U माइनस का इधर आके प्लस का बन जाएगा। ओके, तो ये प्लस का बन गया 8। ओके, V को लेफ्ट साइड लिख देता हूं, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? U प्लस 8। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? तो सेकेंड ऑफ इक्वेशन मोशन होती है a इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है ग्राफ के अंदर एरिया जो होगा वो हमें क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, ग्राफ के अंदर एरिया जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो ए से वो क्या होगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो आपको क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहां पर ये दो शेप बन रहे, एक ये रेक्टेंगुलर, ये एरिया पूरा अगर देखें तो ये एरिया, और कौन सा एरिया है? ये वाला भी है। ओके, ये वाला भी एरिया है, ये ठीक है। ये टोटल ग्राफ के अंदर एरिया है। ओके, ये टोटल ग्राफ के अंदर एरिया है। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, एक ये ट्राइंगल शेप बन रहा है। रेक्टेंगुलर का एरिया भी हमें पता होता है और ट्राइंगल का भी ये पर एरिया पता होता है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें, रेक्टेंगुलर और ट्राइंगल, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड। तो लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक या ए से एफ तक ये लेंथ है। ओके, और ब्रेड कितनी? डी से एफ बोलूं या ए से बी बोलूं, ये, और इसका ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके, ये हाइट। तो मैं इसको लिख रहा हूं। तो एरिया अंडर ग्राफ, हमें दो एरिया पता है तो दोनों का सम कर देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ए बी डी एफ। ओके, तो इसको लिख रहे हैं रेक्टेंगुलर ए बी डी एफ। ठीक है, ए बी डी एफ। ओके, ये, और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अभी बताया मैंने। तो लेंथ कितनी? मैं लेंथ लिख रहा हूं बी से डी, या मैं ए से एफ भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो ए एफ और ए बी, तो ये ए एफ इंटू ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस, बेस बी डी और हाइट सी डी। तो बी डी और सी डी, तो हाफ बेस बी डी और हाइट सी डी। ये अब लिख दो ए से एफ कितना है? ए से एफ है आपका टी, ए से एफ कितना है? टी। ओके, और ए बी कितना है? यू। ए एफ, ए से बी तो हो गया आपका यू, और ये हो गया ए से एफ टी, प्लस हाफ बी से डी और सी से डी। बी से डी कितना? बी से डी कितना है? टी, और सी से डी कितना है? वी माइनस यू। ओके, तो बी से डी टी और सी से डी वी माइनस यू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये t इंटू यू है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? u इंटू टी, तो ये यू टी प्लस हाफ। अब v माइनस यू, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं v माइनस यू निकालूं तो फर्स्ट इक्वेशन जो डिराइव करी थी तो v माइनस यू किसके इक्वल आया था? v माइनस यू आया था 80 के इक्वल। v माइनस यू किसके इक्वल आया? 80 के इक्वल। तो v माइनस यू किसके इक्वल क्या रख सकते हैं? 80, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में v माइनस यू किसके इक्वल आया था? 80 के। इंटू टी, और v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं हम? 80। इस v माइनस यू को क्या लिखा हमने? 80। v माइनस यू को क्या लिखा हमने? 80। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा? ut, और 80 इंटू टी क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर, तो प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम
इक्वेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होगी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसको डिराइव करते हैं तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। फ्रॉम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एस लिख रहा हूं, एरिया अंडर ग्राफ अभी वैसे हमने निकाला, लेकिन अभी हमने पार्ट वाइज निकाला था। हमने क्या निकाला था? पार्ट वाइज। अब हम पूरे का एरिया एक साथ निकालेंगे। तो एरिया इस शेप का होगा, पूरे शेप को एक साथ देख रहे हैं। पहले क्या देखा था हमने कि शेप को अलग अलग देखा था, अभी हम पूरे शेप को क्या देख रहे हैं? एक साथ देख रहे हैं। तो एक साथ देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है? ट्रेपेजियम। ये कैसा दिख रहा है? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है इसमें? ए बी और ये सी एफ, ये ए बी और ये वाला सी एफ, ये पैरेलल साइड्स है। तो इन दोनों का सम मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये टी, यानी ए से एफ। ओके, पहले तो हम लिखेंगे एरिया अंडर ग्राफ कौन सा है? तो एरिया अंडर ग्राफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स। ओके, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी और सी एफ। ओके, ए बी और सी एफ, ए बी प्लस सी एफ, और डिस्टेंस बिटवीन कितने पैरेलल साइड्स क्या थी? ए एफ। तो यहां पे लिख लो हाफ ए बी, ए से बी और सी से एफ। तो ए से बी क्या है? ए से बी देखेंगे तो ये यू है, और सी से एफ क्या है? पूरा ये ए ई पूरा। सी से एफ क्या है? ये ए से ही पूरा है। तो ए से ही पूरा कितना है? ए से ही पूरा है वी, और ए बी कितना है? ए बी कितना है? यू, और सी से एफ कितना है? वी, और ए से एफ कितना था? टी। ए से एफ कितना है? टी। अब हमारी इस इक्वेशन में टी कहीं नहीं आ रहा है, हमारी इक्वेशन में टी कहीं नहीं आ रहा है, तो इस टी को रिप्लेस करेंगे। टी को रिप्लेस कैसे करेंगे? तो हमें पता है, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं मैं, हमें पता है कि t इक्वल्स टू, या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से a इक्वल्स टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो t को अगर इधर भेज दो तो t क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाय ए। ठीक है, यही होगा। तो इसको यहां पर मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तो a इक्वल्स टू हाफ u प्लस वी, और ये क्या होगा? ये होगा v माइनस यू बाय ए। ये t को रिप्लेस किया तो, क्योंकि t क्या था हमारा? t था हमारा v माइनस यू बाय ए। ये ओके, तो यहां पे अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 है, और न्यूमरेटर ये v माइनस यू है, तो मैं इसको आगे लिख देता हूं v माइनस यू, और ये क्या है? u प्लस वी। तो u प्लस वी को क्या लिख सकते हैं? v प्लस यू, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो
ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है हमारा v, तो v स्क्वायर, और b कौन है u, तो u स्क्वायर अपॉन 2a ये, और ये डिस्प्लेसमेंट। अब इसको रीअरेंज करो, 2a को इधर भेज दो, तो 2a ये s और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस u स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as और ये इधर v स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से इसको थोड़ा और रीअरेंज कर देता हूं, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। लेफ्ट साइड को राइट लिख दिया, राइट साइड को लेफ्ट लिख दिया ये। ओके, तो ये सारी हमारी डेरिवेशंस किसके लिए थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो तीनों इक्वेशंस थी, तो तीनों इक्वेशंस के लिए डेरिवेशन कुछ इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द डेरिवेशन वेरी क्लियरली। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।